नमस्कार। कभी सोचा है कि पूजा पाठ और भक्ति का हमारी असल जिंदगी की सफलता से कोई लेना देना हो सकता है? आज हम एक बड़े ही दिलचस्प दावे को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा दावा जो कहता है कि आध्यात्मिक रास्ते पर चलकर धन और वैभव भी पाया जा सकता है, और ये सब कुछ सिर्फ एक वाक्य पर आधारित है। तो ये जो लाइन स्क्रीन पर है ना, यही है हमारे आज के विश्लेषण का केंद्र। भगवान की भक्ति करके सब कुछ हासिल कर सकते हो। आपको सब मिल सकता है, जैसे कि धन, वैभव और भी बहुत कुछ। चलिए इस एक वाक्य की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या छिपा है। इस दमदार विचार को अच्छे से समझने के लिए हम इसे टुकड़ों में देखेंगे। सबसे पहले कि इसमें करने के लिए क्या कहा गया है, फिर उसका नतीजा क्या बताया गया है, और आखिर में इन दोनों के बीच का कनेक्शन क्या है। तो ये जो वाक्य है, ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, बल्कि ये तो एक पूरा फॉर्मूला है जो सब कुछ पाने का रास्ता बताने का दावा करता है। आइए इसके पहले हिस्से को समझते हैं। इस फॉर्मूले का जो सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे जरूरी कदम है, वो है एक काम, एक अभ्यास, जिसे भक्ति कहा गया है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, आखिर इस भक्ति का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ पूजा पाठ है या फिर इसका कोई और भी गहरा मतलब है? क्योंकि पूरा का पूरा दावा इसी एक शब्द पर टिका हुआ है। देखिए, इस वाक्य में भक्ति शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जिसे हम भक्ति भी कहते हैं। और इसका मतलब सिर्फ मंदिर जाना या कोई रस्म निभाना नहीं है। इसका मतलब है ईश्वर के लिए एक गहरा लगाव, एक पूरा समर्पण और श्रद्धा। तो दावे के मुताबिक यही वो पहला काम है जो करना है। ठीक है, तो भक्ति तो कर ली, पर इससे मिलेगा क्या? चलिए अब ये देखते हैं कि ये वाक्य बदले में क्या देने का वादा करता है। यहां देखिए, साफ साफ 3 चीजें बताई गई हैं। पहला है धन, यानी पैसा। दूसरा है वैभव, मतलब एक शानदार आलीशान जिंदगी। और जो सबसे ज्यादा दिलचस्प है, वो है तीसरा पॉइंट, और भी बहुत कुछ। ये लाइन तो इस वादे को एक तरह से अनलिमिटेड बना देती है ना? तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर भक्ति और दौलत का क्या कनेक्शन है? कैसे एक आध्यात्मिक चीज से कोई भौतिक चीज मिल सकती है? और मजे की बात यह है कि ये वाक्य कोई बहुत मुश्किल या घुमावदार रास्ता नहीं बताता। ये तो बस एक सीधी सीधी बात करता है। एक 2 स्टेप का प्रोसेस, एक्शन लो और रिजल्ट पाओ, बस। जैसा कि यहां साफ दिखता है, प्रोसेस बिल्कुल सीधा है। स्टेप 1, ईश्वर की भक्ति में लग जाओ। स्टेप 2, धन वैभव सब कुछ हासिल करो। इस दावे में कोई अगर मगर नहीं है, कोई शर्तें नहीं हैं, बस एक सीधा रास्ता बताया गया है। तो हमने इस दावे के हर पहलू को बारीकी से देख लिया है। चलिए अब आखिर में ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसका निचोड़ क्या है। सार ये है कि ये वाक्य एक ऐसा आइडिया सामने रखता है जहां एक खास तरह की आध्यात्मिक प्रैक्टिस दुनिया की हर भौतिक चीज पाने का सीधा जरिया बन जाती है। मतलब भक्ति और भौतिक सफलता के बीच एक डायरेक्ट कनेक्शन। तो जाते जाते एक सवाल पर सोचना बनता है, क्या वाकई आध्यात्मिक विश्वास और दुनियावी ख्वाहिशों के बीच कोई सीधा रिश्ता